बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मसला ये है कि नापाकी की हालत में नहाते वक्त जो बदन से छींटें उठती हैं, अगर वो बाल्टी या टब में गिर जाती हैं, क्या वो पानी नापाक हो जाता है या नहीं। बहुत ही अहम मसला है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। ये मसला आप लोगों के सामने हम खुलकर बयान करेंगे। बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार रहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अक्सर और बेशतर लोगों का यही सवाल रहता है। तो आज मैंने सोचा इस पर आज वीडियो बना दूं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि नहाना भी दो तरीके का होता है। एक तो इंसान के ऊपर जब गुस्ल फ़र्ज हो जाए, यानी कि नापाक है, तब नहा रहा है। एक तो ऐसे ही नहा रहा अपनी आदत के मुआफिक कि दिल कर रहा नहाने का, नहा लिया, नापाक नहीं है फिर भी नहा लिया। तो उस वक्त अगर छींटें कुछ गिर रही हैं टब में या बाल्टी में तो कोई मसला नहीं, माए मुस्तामल वो भी है, लेकिन कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि नापाकी की हालत में जब इंसान नहा रहा है और वो मग से जग से पानी अपने सर पर अपने बदन पर डालता है, तो जो छींटें गिर जाती हैं, जो टब रखा हुआ है या बाल्टी रखी हुई है उसमें अगर वो छींटें गिर रही हैं, तो क्या वो पानी नापाक हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि बदन तो आदमी का नापाक है ना, तो बदन से लग के वो छींटें गिर रही हैं तो पानी नापाक होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि जब आदमी नहा रहा है नापाकी की हालत में, तो वो समझ लीजिए कि नजासत हुक्मिया जिसको कहते हैं कि उसके वो बदन पर कोई नजासत नहीं लगी है, नापाक तो है लेकिन बदन पर उसके कोई नजासत नहीं लगी दिख रही है, तो वो नहा रहा है। तो नहाते वक्त जो छींटें उसमें गिर रही हैं, शरीयत उसको कहती है माए मुस्तामल, यानी कि इस्तेमाल किया गया हुआ पानी। जैसे वज़ू कर रहा है आदमी, वज़ू से जो पानी गिर रहा है वो पानी इस्तेमाल किया, उसको माए मुस्तामल कहते हैं। इसी तरीके से गुस्ल आदमी कर रहा है तो जो बदन से पानी गिर रहा है, टपक रहा है, जो छींटें गिर रही हैं, वो क्या है, माए मुस्तामल, यानी इस्तेमाल किया गया हुआ पानी। और शरीयत में इस पानी का हुक्म क्या है, माए मुस्तामल का हुक्म ये है कि आप इस्तेमाल किए गए हुए पानी से, माए मुस्तामल से आप वज़ू और गुस्ल नहीं कर सकते। वज़ू और गुस्ल इस्तेमाल किए गए हुए पानी से आपका गुस्ल नहीं होगा। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि वो जो छींटें गिर रही हैं वो नापाक नहीं है। बदन से जो आपकी छींटें गिर रही हैं वो छींटें नापाक नहीं हैं, बस ये है कि इस्तेमाल किया गया हुआ पानी है, माए मुस्तामल है। लेकिन एक मसला ये भी है कि माए मुस्तामल से इस्तेमाल किए गए हुए पानी से गुस्ल और वजू होता नहीं है। तो अब वो जो गिर रहा है, तो हम नहा रहे हैं, हम गुस्ल कर रहे हैं, तो हमारा गुस्ल भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को हम समझ लें। पहली चीज़, अब इस चीज़ को यहाँ पर हम समझ लीजिए कि जो पानी उसके अंदर गिर रहा है, अब जो बाल्टी या टब रखा हुआ है, तो हम उसमें अब अक्सरियत देखेंगे कि जो जैसे बाल्टी के अंदर हमारे पानी बहुत कम था और नहाते नहाते पानी गिरते गिरते जो बदन से छींटें गिर रही थी, वो उसी बाल्टी में गिरते गिरते बाल्टी भर सी गई। जो कम पानी था अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ये देखा जाएगा कि माए मुस्तामल, वो जो इस्तेमाल किया गया वो पानी है वो ज़्यादा हो गया, और साफ़ पानी जो पहले से रखा हुआ था, जो पाक पानी पहले से रखा हुआ था वो कम था, उसके मुकाबले में वो पानी ज़्यादा हो गया। तो अब पूरा पानी वो क्या हो गया, माए मुस्तामल हो गया। तब उससे वज़ू और गुस्ल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पानी ज़्यादा है और कुछ छींटें उसमें गिर गई, तो वो माए मुस्तामल उसको नहीं कहेंगे। वो जो छींटें गिरी हैं उसके अंदर वो भी पाक और साफ़, उस पानी के साथ वो पानी पूरा पाक और साफ़ है। आप उससे नहा भी सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। लेकिन नहाते वक्त हमको ये एहतियात रखना चाहिए कि हम अगर नापाकी की हालत में नहा रहे हैं तो छींटें उस टब में, उस बाल्टी के अंदर ना गिरें। लेकिन बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी छींटें गिर जाती हैं। तो कुछ छींटें अगर गिर जाएँ, और पानी ज़्यादा है टब में या बाल्टी में, और कुछ छींटें उसके अंदर गिर जाती हैं, तो वो नापाक नहीं होती हैं, वो पानी पाक हो जाता है, साफ़ रहता है। लेकिन अगर वही पानी टब में या बाल्टी में कम है, पाक पानी कम है, और जो तुमने नहाया है, जो माए मुस्तामल है, जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसके अंदर गिरा है, वो ज़्यादा हो गया है,
यानी कि वो पाक पानी के मुकाबले में वो ज़्यादा हो गया, अब वो मिल गया तो उसमें ज़्यादा हो गया, तो वो पानी इस्तेमाल किया गया और सारा पानी मुस्तमल हो जाएगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा। उससे आप ना वज़ू कर सकते हैं ना गुस्ल कर सकते हैं, शरीयत में इसका ये हुक्म है। तो इस चीज़ को मेरे भाई आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे लोग अक्सर बेशतर इसका शिकार रहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज मैंने ये मसला रखा आप लोगों के सामने। बाकी अल्लाह आलम, जहाँ तक मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की, और इस मसले से फ़ायदा उठाएं आप लोग, और दूसरों तक भी वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उन तक ये बातें पहुँचें, वो भी इस पर अमल करें। अक्सर लोग इसका शिकार रहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो इंशाअल्लाह मैं आपके लिए ऐसे मसले लाता रहूँगा। आपके मन में भी अगर कोई ऐसा मसला है, दीनी मसला है या दुनियावी मसला है, आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट में वो मसला बता सकते हैं हमें, हम उस पर रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।